तो हम सोचे कि चले भाई खेत में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं और गांव के किसानों का हाल चाल पूछते हैं। तो आप किसान हैं? ना, हम मोदी जी के दामाद हैं। दोस्तों, आज कैमरास और इंटरनेट की वजह से हमारे लिए दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि मात्र कुछ क्लिक से हम दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में हो रही घटनाओं को देख सकते हैं और पूरी दुनिया की खबर रख सकते हैं। कैमरे में कैद ऐसे कुछ रोमांचक और मजेदार घटनाओं को दिखाकर आपको एंटरटेन करने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने कॉटन कैमरा सीरीज शुरू की है, जिसमें हम इंटरनेट पर मौजूद हजारों क्लिप्स में से आपके लिए कुछ खास घटनाएं ढूंढ कर लाते हैं। और इस कड़ी में आज हम लेकर आए हैं कॉटन कैमरा सीरीज पार्ट 22। लेकिन आप वीडियो देखने में पूरी तरह से खो जाएं, उससे पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। दोस्तों, आजकल जानवर भी काफी ज्यादा समझदार हो गए हैं और वो भी इंसानों के तौर तरीके सीखने लगे हैं। अब बिहार की इस घटना को देख लो, जिसमें एक बंदर के बच्चे को चोट लग जाती है, तो वो अपने बच्चे को लेकर पास के अस्पताल में पहुंच जाते हैं और उसके घाव पर पट्टी करवाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वहां बैठे ये जनाब बच्चे का इलाज करते हैं। फिर ये बंदर माँ इन जनाब के भरोसे बच्चे को बेड पर लेटा देती है और उसे आराम करवाती है। फिर जब उसे ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरा बच्चा ठीक है, तो उसके घाव में आराम है, वो बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। वाकई में इस बंदर का इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए जनाब तालियां तो बनती है भाई। अब इस जनाब से मिलिए जो अपनी जिंदगी की भाग दौड़ से इतना परेशान हो चुके हैं कि अपनी जिंदगी इस डॉग से कंपेयर कर रहे हैं और इससे बातें कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। तो बताइए, इसको कोनो टेंशन है? कोनो टेंशन नहीं है इसको। क्या जिंदगी पाए हो यार तुम? न कमाने का फिक्र है, न गवाने का है, न विवाह शादी का फिक्र है, न तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए चिंतित हैं। साला यहाँ खाना है, वहाँ जाना है, मुंह बात देना है कहीं पे। आदमी से तो दोस्ती करते हैं तो दिल टूट जाता है। हाथ मिलाओ साला। जी हाँ, जनाब का कहना है इस डॉग को कोई भी टेंशन नहीं है, न इसे पैसे कमाने की फिक्र है, न गंवाने का फिक्र है और न ही इसे विवाह करने की कोई टेंशन है। अरे भाई, अगर कुत्ते की जिंदगी इतनी ज्यादा पसंद आ रही है तो दुनिया का ये मोह माया जाल छोड़कर इसकी तरह जीना क्यों नहीं शुरू कर देते? बस फिर तुम्हारे मजे ही मजे होंगे। हाँ, कहते हैं जिंदगी में किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन कई सदियों से हम जैसे बैक बेंचर्स को स्कूल कॉलेज में काफी कम ही आंका जाता है। लेकिन इस लड़के की एक क्लिप ऐसा बोलने वाला इस सभी लोगों की बोलती बंद करवा देगी। जरा सुनिए। पूछते हैं, जब आगे जगह है तो तुम पीछे कहाँ बैठे हो? सर जगह नहीं था। वो कहाँ जगह है? वहाँ क्या आता है आपको? इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश का स्पेलिंग बोलो तो। ENGLISH। अच्छा, सोशल साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि 2 अंकों के सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10। वेरी नाइस। तुम यार पीछे बैठ के तुम इतना तेज कैसे हो? भाई साहब, जहाँ पढ़ाई तुम्हारी खत्म होती है ना, वहाँ बैक बेंचर्स की पढ़ाई शुरू होती है और यही बच्चे कई बार एग्जाम के आखिरी दिन पढ़कर भी अव्वल आ जाते हैं। इसलिए बॉस, नेवर अंडर एस्टिमेट बैक बेंचर्स। अब दोस्तों, इस चौंका देने वाली क्लिप को देखिए, जिसमें दिख रहे इन लोगों का कहना था कि ये लोग मैकडॉनल्ड्स में खाने आए थे और इन्होंने बर्गर और कोक ऑर्डर दी, जिसके बाद इन जनाब को कोक में छिपकली मिली। जी हाँ, ग्लास में छिपकली थी, आप ही सुन लीजिए। कोक में छिपकली आई है और हमारे साथी भार्गव भाई ने इनको 2 गुट दिया और थोड़ा शेक किया तो छिपकली नीचे से ऊपर आ गई है। और 4 घंटे हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए, कोई अभी कार्रवाई हुई नहीं है इसकी। वो बोलते हैं रिफंड दे देंगे 300 रुपये। छिपकली की जिंदगी 300 रुपया। मैंने सुपरवाइजर को बोला आप पी लो, 500 रुपया मैं देता हूँ। आगे इनका कहना था 4 घंटे वेट करवाने के बाद रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि हम आपको 300 रुपये रिफंड दे देंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना है कर लो। अब ये घटना कितनी सच्ची है इसका अंदाजा तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये घटना सही है तो ये बिल्कुल गलत है। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना जरूर। दोस्तों, जो मैन बियर्ड रखना पसंद करते हैं, एक परफेक्ट बियर्ड से उनका लुक एनहेंस होता है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। लेकिन भाई, हम में से कई लोगों को बियर्ड ग्रो भी होती नहीं है या पैची बियर्ड होती है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैन मैटर्स बियर्ड मैक्स एक कमाल का प्रोडक्ट है। इसमें क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट मिनॉक्सिडिल कोक शामिल किया गया है, जो आपके बियर्ड के हेयर फॉलिकल में ब्लड के फ्लो को बूस्ट करके आपके फेशियल हेयर्स की डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ाता है।
वहीं बियर्ड मैक्स आपके बियर्ड हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट और नरिश भी करता है, जिससे आपके बियर्ड के पैचेस की जगह पर नए हेयर्स की ग्रोथ होती है और सिर्फ 3 से 6 महीने में आपकी बियर्ड की डेंसिटी बढ़ जाती है। मैन मैटर्स के प्रोडक्ट के 0 साइड इफेक्ट होने के साथ ये अल्कोहल फ्री भी होते हैं। इतना ही नहीं, मैन मैटर्स आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करवाती है, जिससे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बुक कर सकते हैं और मैन मैटर बियर्ड मैक्स को भी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हमें माँ बाप से ज्यादा निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब हम आपको जो क्लिप दिखाने जा रहे हैं उसे देख आपकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाएंगे। वीडियो में दिख रहे इस बुजुर्ग माँ का जन्मदिन था और उनका बेटा, जो खुद काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अपनी माँ के जन्मदिन पर वो उन्हें एक प्यारा गिफ्ट देता है। जी हाँ, ये बुजुर्ग अंकल जी अपनी बूढ़ी माँ को उनके जन्मदिन पर डांस करके दिखाते हैं और उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो आज भी उनसे उतना ही प्यार करता है जितना वो बचपन में किया करता था। वाकई में इन अंकल जी और इनकी प्यारी माँ के लिए वीडियो को 1 लाइक तो बनता बॉस। कहते हैं जब किस्मत साथ दे तो इंसान मौत को भी छूकर टक से वापस आ सकता है। और अब इस कहावत के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले उदाहरण को भी देख लो, जिसमें एक हिरण जंगल के पास घास चर रहा था। तभी एक चीते की नजर उस पर पड़ती है और वो हिरण को खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि चीता और हिरण के बीच में लोहे की जाली लगी हुई थी और चीता बड़ी छलांग लगाकर हिरण को अपने जबड़े में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिरण का शिकार नहीं कर पाता और परेशान हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। फिर काफी देर चीते के मजे लेने के बाद हिरण भी वहां से निकल जाता है। ओ भाई, इस चीते की हालत देखकर हमारी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। साथियों, हमारे जमाने में तो स्कूल में ज्यादातर टीचर खड़ूस हुआ करते थे, लेकिन बदलते जमाने के साथ आजकल टीचर्स भी काफी कूल हो गए हैं और बच्चों के साथ हमेशा घुल मिल कर रहते हैं। जैसे कि इस क्लिप में स्कूल में टीचर्स डांस कर रहे हैं। ना जी ना, ये एनुअल फंक्शन नहीं है, बल्कि ये लोग तो नाच गाकर अपने बच्चों को हिंदी की मात्राएं सिखा रहे हैं ताकि एंजॉयमेंट के साथ उन्हें पढ़ाई भी याद रहे। जरा आप भी देखिए इन टीचर्स का पढ़ाने का मजेदार तरीका। आधी मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, आई की मात्रा। दोस्तों, दुपहिया वाहन 2 लोगों की मुसाफिरी के लिए बनाया गया है, लेकिन भाई साहब कुछ लोग अपने दुपहिया वाहन को गाड़ी समझ बैठते हैं और 3 से 4 लोग कई बार 2 व्हीलर पर ट्रैवल करते नजर आ जाते हैं। लेकिन इस परिवार को देखकर आपका सिर घूम जाएगा, जहां ये जनाब पहले अपनी मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक पर 2 बच्चों को बिठाते हैं, फिर उनके पीछे एक मोहतरमा बैठती है और एक बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है, जिसके बाद एक और लेडी बाइक पर बच्चे को लेकर बैठ जाती है। इस तरीके से जनाब अपनी मोटरसाइकिल पर कुल 7 लोग बिठा लेते हैं। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो, इतने लोग तो 5 सीटर कार में भी नहीं भरे जाते। खैर दोस्तों, आप ऐसी गलती करके खुद की और परिवार की सेफ्टी से कभी खिलवाड़ मत करना। कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं कि हमेशा बेवकूफियां करते रहते हैं और उन्हीं मूर्खों का सरदार है ये लड़का, जो डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर के साथ सिर्फ खेल ही नहीं रहा था, बल्कि उसे डाइनिंग टेबल की ओर फेंकता पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी टेबल पर उसकी माँ खाना परोस रही होती है और कुर्सी को ठोकर से खाने को साथ लेकर टेबल नीचे गिर जाती है और हो जाता सत्यानाश। अरे ओ बचवे, मत कर माँ की मेहनत से खिलवाड़, वरना अगर गुस्से में माँ पूरे दिन खाना नहीं देगी ना तो बेटा बहू से तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी झंड। अब लगे हाथ एमपी के फॉर्मर मिनिस्टर बाबूलाल गौर को इस हैरत में डाल देने वाली हरकत में देखिए। दरअसल 2016 में बाबूलाल जी भोपाल में कुछ नई बसों को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। उस दौरान जब कुछ महिलाएं बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी बाबूलाल जी ने उनमें से एक महिला को 2 बार पीछे से टच किया था और इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबूलाल गौर ने यह हरकत अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर की थी और उस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। हालांकि बाबूलाल जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनके अच्छे कामों के साथ ये हरकत भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। दोस्तों, मॉडर्न दुनिया में जहां कुछ लोग अच्छी राह पर आगे बढ़ रहे हैं,
तो कुछ लोग नशे और जुए जैसी गंदी आदतें अपनाकर खुद को कूल समझ रहे हैं। ठीक वैसे ही पिछले साल 31 दिसंबर की रात को हैदराबाद में कुछ लोग नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे और जब हैदराबाद पुलिस ने उन्हें रोका तो ये जनाब और मोहतरमा पुलिस से ही पंगा ले बैठते हैं और पुलिस ऑफिसर्स को भला बुरा बोलने लगते हैं, जिसके बाद ये लड़की सड़क पर काफी हंगामा खड़ा कर देती है। पुलिस वाले का कैसे गुस्सा कर रहा? पुलिस वाले का कैसे बात कर रहे हो तुम? पुलिस वाले का लड़की छेड़ रहा है। तुम पुलिस वाले से वहां बात और एक तगड़ा भाई साहब, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, देखो तो कैसे गलती करके पुलिस को ही सुना रहे हैं लोग। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। पहले तो पुलिस ने अपना पेशेंस बनाए रखा, लेकिन फिर इन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया। बहुत बढ़िया। आज से करीब 245 मिलियन से लेकर 66 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े विशालकाय कद वाले अनेक प्रजातियों के डायनासोर रहा करते थे। हालांकि उसके बाद डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए, लेकिन आज भी उन जैसे दिखने वाले कुछ छोटे कद के जानवर धरती पर घने जंगलों में रहते हैं। जैसे कि यहाँ एक शख्स अपनी गाड़ी में बैठा था, तभी उसे छोटे कद के कुछ जानवर जंगल में बीच वाली सड़क पर दौड़कर पार करते हुए नजर आ जाते हैं, जिन्हें देखिए जनाब भी बिना देरी के इनका वीडियो बनाने लगते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये जानवर डायनासोर के छोटे बच्चे को ही ऐसे दिख रहे थे। साथियों, एक बार एक आदमी पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करके घर चला जाता है, लेकिन सुबह सुबह बाहर आने पर वो अपनी गाड़ी को काफी खराब हालत में पाता है, जिसे देखकर उसे लगता है बदमाशों ने उसकी कार का ऐसा हाल बनाया है। फिर घटना की जांच करते वक्त जब पुलिस फुटेज देखती है तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, उस गाड़ी की इतनी बुरी हालत बदमाशों ने नहीं, बल्कि बदमाश कुत्तों ने की है। फुटेज में दिख रहे कुत्तों को अचानक से इतना गुस्सा आ जाता है कि कुछ ही पलों में वो इस गाड़ी को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब कुत्तों ने कार के पास ऐसा क्या देख लिया, ये बात आज भी मिस्ट्री है। अब दोस्तों, इस मजेदार घटना को देखिए जिसमें ये दो मोहतरमाएं रेस्टोरेंट के किचन में काम कर रही थी। तभी एक मोहतरमा कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ढक्कन काफी टाइट होने की वजह से वो खुलता नहीं है। जिसके बाद वो जैसे ही ढक्कन पर जोर लगाती है, वो अचानक टूट जाता है और मोहतरमा के कपड़े और मुंह का ऐसा हाल होता है जिसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए। आखिर में दोस्तों, इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें इन जनाब के घर के बाहर बिल्ली आ पहुंचती है और अपने कुत्ते को उससे लड़ने से बचाने के लिए वो बिल्ली को दूर भगाते हैं। लेकिन यहाँ इनका तरीका काफी गलत होता है। जी हाँ, वो बिल्ली को लात मारकर दूर भगाने की कोशिश करते हैं, जिससे भाई साहब हमारी बिल्ली मौसी को भी गुस्सा आ जाता है और वो बड़ी छलांग लगाकर जनाब के मुंह पर ऐसा झपट्टा मारती है कि जनाब सीधा नीचे जा गिरते हैं और बिल्ली से मार खाकर अपना मुंह छिपाते हुए घर में भाग जाते हैं। क्यों भाई, कैसी लगी? आ गया स्वाद? तो दोस्तों, अगर आप हिंदी वाइब्स पर आगे भी कॉटन कैमरा सीरीज देखते रहना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, क्योंकि हम तो उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे जिन पर आप देखना चाहेंगे। और हाँ, वीडियो तो पसंद आया होगा ही, तो इंतजार किसका कर रहे हो यार, जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दो। वीडियो को लाइक टारगेट है पूरे 19,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कीजिए और ऐसे रोमांचक कॉटन कैमरा वीडियोस देखते रहने के लिए हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।